बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस डिस्कशन के अंदर हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा जो लेक्चर होगा ये बिल्कुल बेसिक किस्म का होगा। आपको पता है जिस तरीके से आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसको आप रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से यहाँ 1 होता है, इनके बीच में नंबर होते हैं, यहाँ 2 होता है, इनके बीच में भी, 3 के बीच में भी, इसी तरीके से -1, -2, -3, लेट से 0.5 रिप्रेजेंट करना है आपको, तो ये 0 और 1 के दरमियान यहाँ पर आएगा 0.5। कोई और रियल नंबर है उसको भी आप रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस लेट से माइनस आपके पास है 2.2, तो ये -2 से थोड़ा इस साइड यहाँ पर कोई नंबर होगा, यहाँ -2.2। सो एनी गिवन नंबर, रियल नंबर, उसको आप जो है वो रियल लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हम, अगर रियल नंबर्स के हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें एक साइड पे हमारे पास एक कोई नंबर होगा लेट से 2 और दूसरी साइड दूसरा रियल नंबर होगा 4 लेट से। ये हमारा एक पॉइंट बन जाता है। मतलब जब आप दो रियल नंबर्स को x और y को एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रखेंगे तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। अब जिस तरीके से आप इस रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, इसी तरीके से इन पॉइंट्स को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप इसको प्लॉट करेंगे उसको आप कहते हैं वो आपकी एक प्लेन है, और उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। You can call it Cartesian plane, or you might call it rectangular coordinate system, because we are talking about x and y। और ये जो सिस्टम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का या कार्टेशियन प्लेन, ये आपको दिया था एक फेमस मैथमेटिशियन, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था रेने डेकार्ट्स। ये उन भाई साहब का काम है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट प्लेन। अब सवाल ये है कि वो प्लेन बनता कैसे है। तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी दो रियल नंबर लाइंस लेते हैं और वो जो है आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं और दूसरी लाइन आप वर्टिकल लेते हैं। ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं, और इस तरीके से आपके पास ये एक प्लेन बन जाती है, जिसमें आप इस लाइन को कहते हैं ये आपका y एक्सिस है, इस लाइन को आप x एक्सिस कहते हैं। इस साइड पे आपके नेगेटिव x के नंबर आते हैं, नीचे आपके नेगेटिव y के नंबर आते हैं। तो ये आपके पास एक प्लेन बन जाती है। उसके बाद जिस तरह स्टार्ट में हमने कहा कि अगर कोई भी रियल नंबर हो तो उसको रियल लाइन पर प्लॉट किया जाता है, और अगर कोई पॉइंट हो, ऑर्डर्ड पेयर हो जिसके अंदर दो रियल नंबर हो, तो इनको फिर आप इस प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये किस तरह से प्लॉट करें, और इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ये पॉइंट्स हैं इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, थोड़ा बहुत इस पर बात करेंगे। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन है इसको आप x एक्सिस कह रहे हैं, वर्टिकल को आप y एक्सिस कह रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस है, ये वाला पॉइंट, इसको आप कहते हैं ये आपका ओरिजिन है। वर्ड ओरिजिन विल बी यूज्ड फॉर द पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कट कर रही हैं। और ये जो दो लाइंस हैं ये इस पूरी प्लेन को 4 हिस्सों में कट कर रही हैं। इसको आप कहते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका ये। और इसके बाद ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और इस तरीके से आपका ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है। ऑन द सेम लाइंस ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। ये जो पूरी प्लेन है इसके अंदर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, आपको पता है। यहाँ इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर
बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इनमें से हर एक पॉइंट को हम लेबल करते हैं विद एन ऑर्डर्ड पेयर, या हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर पेयर होता है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो आपका y एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं ये x कोऑर्डिनेट से, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है इसको आप कहते हैं ये आपका x कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी x एक्सिस से आप कितना दूर है, यानी एक्स एक्सिस से आपका कितना डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हर पॉइंट की यही इंटरप्रिटेशन है कि हर पॉइंट के अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, और एक्स रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना दूर हैं वाई एक्सिस से और आपका वाई रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना दूर हैं एक्स एक्सिस से। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई पॉइंट गिवन है यहाँ तो उसको देखकर हम बताने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ये वाई एक्सिस से कितना इस तरफ आया हुआ है, और वाई कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर, या पॉइंट अगर नीचे है तो नीचे, ये हम देखकर बताने की कोशिश करेंगे। और समटाइम्स हमारे पास ये होगा कि हमें पॉइंट गिवन होगा लेट्स से 4,5। अब इस पॉइंट को देखकर फिर हम उसकी जगह फाइंड करेंगे कि ये कहाँ पर इस पॉइंट को रखना चाहिए। तो ये इसको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं इस डिस्कशन को, लेकिन एक और चीज़ को मैं वाजे करता चलूँ कि ये जो नोटेशन है ये रियल लाइन के ऊपर ओपन इंटरवल को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये 4,5 अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं तो ये पॉइंट है, अगर रियल नंबर्स के सबसेट की बात करेंगे तो ये एक ओपन इंटरवल है। तो हमारी डिस्कशन क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हो रही है तो लिहाजा हम इसको एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे।